जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। चीन में बोध गया से दलाई लामा की जासूसी के लिए महिला को भेजा, पुलिस ने जारी किया स्केच, अलर्ट जारी। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 3 दिवसीय टीचिंग कार्यक्रम गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और बौद्ध लामाओं का जमावड़ा बोध गया में लगा है। एक तरफ जहाँ कोरोना संक्रमण का संकट गहराता जा रहा है, वहीं दलाई लामा को नुकसान पहुंचाने की भी आशंका है, जिसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। चीन की एक महिला का स्केच भी जारी कर दिया गया है। दलाई लामा को नुकसान पहुंचाने की नियत से उनके विरोधियों की मौजूदगी बोध गया में हो सकती है। इसकी सूचना मिलते ही हाई अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की एक महिला का स्केच पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। ऐसी सूचना है कि सोंग जियालोन नामक चीनी महिला दलाई लामा की जासूसी कर सकती है। बौद्ध धर्म गुरु को नुकसान पहुंचाने वाले बौद्ध लामा और भिक्षु के रूप में भी हो सकते हैं। इस बात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सतर्क हो गई और छानबीन शुरू की गई। कार्यक्रम में अधिक अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वहीं दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर अब अधिक व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम स्थल की जाँच के बाद लोगों को अंदर प्रवेश कराया जाएगा। भागलपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी, ईंट कारोबारी अफरोज आलम के ठिकानों पर रेड। भागलपुर में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा एक बार फिर से छापेमारी की गई है। गुरुवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने शाहजहीं के पास धावा बोला और ईंट का कारोबार करने वाले व्यापारी अफरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इनकम टैक्स की टीम ने अफरोज आलम के आवास और ईंट भट्टे पर छापा मारा है। अफरोज आलम के ठिकानों पर भागलपुर की टीम ही सर्वे के लिए पहुंची है। बता दें कि मोना ब्रिज के ईंट भट्टे मालिक अफरोज आलम के शाहजहीं स्थित आवास और कबीरपुर में ईंट भट्टा है। दोनों जगहों पर इनकम टैक्स की 5 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और रांची की टीम ने सुबह 8:30 बजे छापेमारी शुरू की है और छापेमारी की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बेगूसराय में शराब बनाने के आरोप में पुलिस ने की थी युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत। पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। ताजा मामला क्षेत्र के चेरिया बरियापुर प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 गाछी टोला के सामने से आ रही है, जहां उक्त गांव निवासी भातू पासवान के पुत्र लगभग 39 वर्षीय भीम पासवान की मौत पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई के कारण होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार उक्त घटनाक्रम 16 दिसंबर की संध्या की बताई जा रही है। तब से भीम का इलाज CHC चेरिया बरियापुर सदर अस्पताल बेगूसराय एवं वहां से रेफर होने के बाद पटना के PMCH में 10 दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मृत्यु हो जाने की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में चेरिया बरियापुर थाना पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इस बाबत स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बताया कि अवैध शराब व उपकरण के साथ गिरफ्तारी हुई थी, जिसे 17 दिसंबर को गिरफ्तारी के पश्चात न्यायालय के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। पुलिस के द्वारा कोई भी मारपीट नहीं की गई थी। इसके बाबत चिकित्सीय जाँच में पुष्टि की गई है। मामला जेल प्रशासन से संबंधित है। पत्नी रेखा देवी ने बताया कि 16 दिसंबर की संध्या एक पड़ोसी का दाह संस्कार कर भीम पासवान घर पहुंचा था। उसी समय पुलिस की गाड़ी आ धमकी तथा उसे पकड़कर पिटाई करने लगी। स्वयं थानाध्यक्ष अमर कुमार बंदूक के कुंदा से कनपट्टी में मारे, जिससे वह गिर गया। तब पुलिस कर्मियों ने उठाकर पिटाई करते हुए गाड़ी में बैठाकर चलते बने तथा थाने पर लाकर उन्हें बेरहमी से पिटाई कर दी थी। आरा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार जीजा साला दोनों की मौत, एक अन्य घायल। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हिन बाजार के पास की है। आनंद फानन में तीनों को आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। एक साथ 2 लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। जानकारी के अनुसार तेज गति से आ रहे ऑटो ने बाइक सवार 3 को रौंद डाला। इस हादसे में 2 मौके पर ही मौत हो गई। दोनों रिश्ते में जीजा और साला बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस हादसे के बाद फरार ऑटो चालक को तलाश कर रही है। मृतकों की पहचान बक्सर के कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोपवा गाँव निवासी बालेश्वर सिंह और भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के अहपुरा निवासी रोशन सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया है कि रोशन सिंह 3 दिन पहले किसी काम से बक्सर के कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोपवा गाँव में अपनी बहन नेहा के ससुराल गया था। सुबह जब वो अपने जीजा के साथ बाइक में वापस लौट रहा था, उसी दौरान दुल्हिनगंज बाजार के समीप विपरीत दिशा से आ रही ऑटो से मोटरसाइकिल में सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे 2 की मौत और 1 जख्मी हो गए। औरंगाबाद में थ्रेसर की चिंगारी से लगी आग, 12 बीघे के धान के बोझा सहित ट्रैक्टर जलकर राख। औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के डिंडीर गांव में धान काट रहे थ्रेसर की चिंगारी से आग लगने से 12 बीघे की धान की फसल व ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डिंडीर गाँव निवासी लालमोहन महतो के खलिहान में थ्रेसर की धान की कटाई हो रही थी। इसी दौरान थ्रेसर की चिंगारी से अचानक आग लग गई। 5 बीघे के धान का बोझा जलकर वहीं राख हो गया। आग की लपेटी इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पास
में रखे पूर्व मुखिया श्रीकांत राजवंशी के 5 बीघे के धान का बोझा जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पास में रखे अन्य किसानों के धान के बोझे को बचा लिया। ग्रामीण के पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। साथ ही कहा है कि दमकल के सहयोग से अन्य किसानों को धान को बचा लिया गया है। नालंदा में इस साल भी पूरा नहीं बना इंटरनेशनल स्टेडियम। 15 वर्ष पहले हुई थी घोषणा। साल 2022 भी बीत गए और नालंदा इंटरनेशनल स्टेडियम निर्माण के सपने अधूरे रह गए। स्टेडियम के साल दर साल निर्माण की तिथि बढ़ने से खिलाड़ियों में निराशा होने लगी है। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने बिहार दिवस मार्च 2022 तक इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी शुरू करने की बात कही थी, लेकिन वर्ष 2022 बीत गए और अब तक सिर्फ 40% ही स्टेडियम निर्माण का काम पूरा हुआ है। स्टेडियम के निर्माण की घोषणा के 11 साल के बाद वर्ष 2016 में राज्य कैबिनेट से स्टेडियम निर्माण का प्रपोजल अप्रूव हुआ। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकेडमी की नींव रखी। तब अक्टूबर 2022 तक निर्माण करने की तिथि तय की गई थी और वर्ष 2022 से यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। स्टेडियम निर्माण का जिम्मा मुंबई की निर्माण एजेंसी सापुरजी पलोंजी ग्रुप को दी गई। तब से अब तक निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एजेंसी को कई नोटिस देने के बाद भी कार्य में रफ्तार नहीं पकड़ रहा। हालांकि कुछ माह पूर्व निर्माण एजेंसी को बिहार सरकार ने डिबार घोषित कर दिया है, यानी कि यह एजेंसी देश के किसी भी क्षेत्र में सरकारी निर्माण कार्य के लिए टेंडर नहीं भर सकता है। फिर भी निर्माण कार्य वर्ष 2022 तक पूरा नहीं हुआ। आईआईटी पटना के 22 छात्रों को मिला इंटरनेशनल ऑफर। पैकेज जानकर चौंक जाएंगे आप। आईआईटी पटना में बीटेक स्टूडेंट को रिकॉर्ड इंटरनेशनल जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। पहले चरण के प्लेसमेंट सीजन में बीटेक स्टूडेंट को इस वर्ष 22 इंटरनेशनल ऑफर प्राप्त हुए हैं, जहां पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान 10 इंटरनेशनल ऑफर प्राप्त हुए थे। आईआईटी पटना में प्री प्लेसमेंट की प्रक्रिया अब भी जारी है। अब तक आईआईटी पटना में स्टूडेंट को विभिन्न रोल के लिए नेशनल व इंटरनेशनल ख्याति की विभिन्न शीर्ष कंपनियों से कुल 281 ऑफर प्राप्त हुए हैं। इस सत्र में अब 50 लाख से अधिक वेतन पैकेज के 20 प्रस्ताव और 40 लाख से अधिक वेतन पैकेज के 50 प्रस्ताव छात्रों को प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक 82 लाख का पैकेज एक कंपनी ने दिया है। आईआईटी पटना ने पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में 2022 से लेकर 23 के इस सत्र में औसत पैकेज में लगातार वृद्धि देखी गई है। बीटेक स्टूडेंट का औसत पैकेज 29 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इस अवसर पर आईआईटी के निदेशक प्रो टीएन सिंह ने कहा है कि हम उन सभी कंपनियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आईआईटी पटना में इस सत्र में कैंपस भर्ती के पहले चरण में भाग लिया। साथ ही यह बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रमुख कंपनियों ने आईआईटी पटना के छात्रों का चयन करने में गहरी रुचि और विश्वास दिखाना जारी रखा है। बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात कर रखी मांग। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें बिहार की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। चिराग ने अपने ज्ञापन में कहा है कि बिहार में अराजक स्थिति है, यहाँ के लोग भय में जी रहे हैं, राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उनका आरोप है कि राज्य में शराबबंदी कानून तो है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक संरक्षण में बेची जा रही जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि इन घटनाओं से बिहार में चीख पुकार मची हुई है और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। चिराग ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इसको लेकर विगत 17 दिसंबर को उनके नेतृत्व में लोजपा के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के राज्यपाल से मिलकर उन्हें राज्य में उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया था और उनसे भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि वो सारण में हुई शराब से मौत के बाद वहां के पीड़ित लोगों से मिलने गए थे। चिराग ने कहा कि सरकार वहां हुई मृत्यु के साक्ष्य को सरकार छुपा रही है। बक्सर में देह व्यापार का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 होटलों में मारा छापा। 20 युवक और 22 युवतियां गिरफ्तार। बक्सर के स्टेशन रोड के 3 होटलों में बुधवार को छापेमारी कर पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने होटलों में देह व्यापार के आरोप में 20 युवक और 22 युवतियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने देह व्यापार कराने वाले महिला को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक युवतियों को पुलिस पूछताछ कर अन्य ठिकानों की भी तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में होटल संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि स्टेशन रोड स्थित होटल में देह व्यापार का धंधा जोरों पर है। इसके बाद पुलिस ने पहले गुप्त तरीके से रेकी कराई। इसके बाद एसपी ने मुख्यालय डीएसपी इम्तियाज अहमद और सदर डीएसपी गोरख राम के नेतृत्व में एक टीम गठित की। गठित टीम में मजिस्ट्रेट के रूप में सदर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा को भी शामिल किया गया। इसके बाद टीम ने एक साथ स्टेशन रोड के 3 होटलों में छापेमारी की। पुलिस ने एक एक कमरे की तलाशी कर कुल 42 युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो सभी ने देह व्यापार के धंधे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बुधवार को शहर के स्टेशन रोड होटलों में चले छापेमारी के दौरान एक कमरे में देवर भौजाई भी पकड़े
पकड़े गए, जिसे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देवर भोजाई ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर इसकी जानकारी घर पर नहीं देने की गुहार प्रशासनिक अधिकारियों से की है। बता दें कि छापेमारी के दौरान होटल के कमरों में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। गया में 2 और विदेशी मिले कोरोना संक्रमित, 5 स्थानीय समेत 19 पर पहुंचा आंकड़ा। बिहार में विदेशी यात्रियों के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। गया एयरपोर्ट पर बुधवार को 2 और नए मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर कुल 14 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गया जिले में भी इसका प्रसार हुआ है और स्थानीय तौर पर गया के डुमरिया के रहने वाले 5 लोगों की संक्रमित होने की सूचना मिली है। इस तरह गया जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19 हो गई है। गया के डीपीएम स्वास्थ्य नीलेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। गया में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़े बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ताइवान और थाईलैंड के यात्री पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह 2 और विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं के पॉजिटिव मिलने के बाद अब कुल संक्रमित होने वाले विदेशियों की संख्या 14 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि बुधवार को 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये संक्रमित ताइवान और थाईलैंड के रहने वाले हैं। गया एयरपोर्ट पर हुई जांच में ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। गया एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के बाद कई सैंपल जांच के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था, जहां 2 को रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों विदेशी यात्रियों को आइसोलेट कर दिया गया। वैशाली में बेखौफ हुए अपराधी 1 घंटे के भीतर एक थाना क्षेत्र में 2 स्वर्ण व्यवसायियों पर हमला। वैशाली जिले में बेखौफ अपराधियों ने बुधवार की शाम एक थाना क्षेत्र में 2 स्वर्ण कारोबारियों पर हमला करके पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। एक के बाद एक घटनाओं के बाद पुलिस भी सख्ते में है। गोरौल थाना क्षेत्र में ही दोनों वारदातों को अंजाम दिया गया है। 1 घंटे के भीतर 2 स्वर्ण व्यवसायी पर हुए हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। गोरौल थाना क्षेत्र के सतपुरा गाँव में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को हथियार दिखाकर 1 लाख कैश और सोना चांदी लूट लिया है। राजेश ज्वेलर्स के मालिक दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर सतपुरा गांव स्थित स्वर्ण व्यवसायी को रोक लिया और हथियार दिखाकर 1 लाख कैश और सोना चांदी लूट लिया। मौके पर पहुंची गोरौल थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इस घटना के 1 घंटे पहले ही गोरौल थाना क्षेत्र के गोढ़िया में ही सर्राफा कारोबारी दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ घर जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दोनों को घेर लिया और गोली मार दी। गोली मारने के बाद मची अफरा तफरी के बीच कार सवार अपराधी मौके से फरार हो गया। आनन फानन में दोनों पिता पुत्र को घायलावस्था में हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। दरभंगा एम्स अब डीएमसीएच परिसर में नहीं, अशोक पेपर मिल की जमीन पर बनेगा। सीएम और डिप्टी सीएम ने लिया फैसला। बिहार में दूसरा एम्स बनाने का कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स अब डीएमसीएच परिसर में नहीं बनकर अशोक पेपर मिल की जमीन पर बनेगा। यह फैसला सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लिया है। इसकी जानकारी भोला यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्स बनाने की सिफारिश को केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया था। केंद्र ने स्पष्ट कहा था कि डीएमसीएच परिसर को एम्स के तौर पर विकसित करना मुश्किल है, लिहाजा एम्स के लिए दरभंगा में ही कोई और जगह या फिर किसी अन्य शहर में कोई जगह बताएं। केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखित तौर पर दी थी। राज्य सरकार के आग्रह पर डीएमसीएच में केंद्र से एक टेक्निकल टीम भेजी गई थी। टेक्निकल टीम के रिपोर्ट के अनुसार डीएमसीएच में एम्स शुरू नहीं हो सकता। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट में बताया गया कि डीएमसीएच निचले हिस्से में बना है। यहाँ पर बाढ़ और बरसात के समय दिक्कत होगी। डीएमसीएच 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इसके साथ ही कैंपस के बीच से ही पब्लिक रोड गुजर रही है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।